जैसे पिछली बार मैंने आपको गुड़गांव के बारे में बहुत कुछ बताया था, तो आज मैं फिर से गुड़गांव यानी कि गुड़गांव के बारे में आपको 3-4 अहम सेगमेंट्स बताता हूं जो इसकी खूबसूरती बयां करते हैं। पहला आईटी और स्टार्टअप्स का तो ये हब है। साइबर सिटी, उद्योग विहार, सोहना रोड पे अगर आप खड़े हैं तो आप वो फील करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम, एसेंचर, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज का यह हब है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ का वो है बैंकिंग और फाइनेंस। अमेरिकन एक्सप्रेस, आईसीआईसीआई बैंक जैसे कई बड़े दिग्गज कंपनीज का ये स्टेट हब बना हुआ है और ये अपने आप में ये कह सकता हूँ कि बैंकिंग और फाइनेंस का बीएफएसआई कारोबार का दूसरा बड़े सेगमेंट को अपने अंदर संयोए हुए है। तीसरा जो सबसे बड़ा सेगमेंट है यहाँ पे जो कारोबार के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शंस का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आउट ऑफ 10 लोगों में से 1 या 2 लोग रियल एस्टेट के साथ आके जुड़े हुए हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। आपको पता है दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका था, काफ़ी डेवलपमेंट करनी पड़ी, लेकिन जो डेवलपमेंट की बहार चली वो अभी तक चल रही है। एक अनुमान के मुताबिक तो सिर्फ गुड़गांव में अभी 40% ही उसकी लैंड को डेवलप किया गया है, 60% डेवलप होना तो बाकी है। चौथी बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज। मारुति के बनने के बाद ये अपने आप में ऑटो हब बना, धीरे धीरे करके एंसिलरीज का भी जमावड़ा यहीं पे आ गया। साथ ही साथ अगर आप देखें जब इतना सब कुछ मिलता है तो स्टार्टअप भी यहीं से ही डेवलप हुए। ये तो मैंने कुछ आपको फाइनेंस वगैरह की चीज़ें बताई, लेकिन अगर आप गुरुग्राम में घूमना फिरना चाहते हैं तो सेक्टर 29 नाइट लाइफ के लिए फेमस है। बच्चों के साथ घूमना चाहते हैं तो किंगडम्स ऑफ ड्रीम्स सबसे बेहतर है। एजुकेशन का हब है ये, ऐसा नहीं कि एजुकेशन से हटा हुआ है। यहाँ पे इंडियन बिजनेस स्कूल, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटीज़, ये सब कुछ आपको यहीं पे मिलेंगी। अगर आप इन सब से हट कर थोड़ा वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो अरावली की पहाड़ियाँ आपका दोनों हाथों से स्वागत करती हैं और यहाँ पे सुल्तानपुर बर्ड लाइफ सेंचुरी भी है, अगर आप उसको भी देखना चाहें। ये सारी अच्छी अच्छी बातें जो मैंने बताई, लेकिन कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। जैसे मानसून में यहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत होती है, पानी भर जाता है। आप ये तस्वीरें लगातार अपनी स्क्रीन पर अलग अलग माध्यम से देखते होंगे। ट्रैफिक जाम काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अभी तो 30-40% गुड़गांव का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ट्रैफिक रेंग रेंग के चलता है पीक आवर्स में। गुड़गांव के 63A के अंदर हो और खूबसूरत जो टाउनशिप आप देख पा रहे हैं ये 200 एकड़ में फैली हुई टाउनशिप है। और आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं अनंतराज एस्टेट है। अनंतराज एस्टेट अनंतराज लिमिटेड से जुड़ी हुई है और आपको पता ही है कि इनके जो फाउंडर चेयरमैन हैं वो बहुत ही शानदार इंसान थे, मिस्टर सरीन। और मिस्टर सरीन, अशोक सरीन, जो अशोक सरीन के जो दादाजी थे उनकी भी लेगेसी आपको पता होनी चाहिए। उनका नाम था शादी राम सरीन जी। और वो भारत के अंदर जो आप इंडिया गेट देखते हैं, जो टाउनशिप देखते हैं, टाउन हॉल देखते हैं, उसके अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है, उनके सहयोगी भी रहे हैं वो। साथ ही साथ डीडीए के करीब 3000 यूनिट को उन्होंने एक एज अ कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट भी किया है। तो इस लेगेसी को आज और एक्सप्लोर करते हैं और इस खूबसूरत टाउनशिप को आज देखते हैं जो कि अनंतराज एस्टेट की है। हेलो वरुण जी, कैसे हैं आप? वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है, आपकी ये टाउनशिप के बारे में बहुत सुना है। जरा दिखाइए तो सही। आइए आपको पहले मास्टर प्लान दिखाता हूं। चलिए ठीक है, पहले मास्टर प्लान दिखाइए। ओके वरुण जी, ये रोड क्या है? आप इसी रोड से आए हैं? अच्छा, इसी रोड से हम आए हैं। गोल्फर रोड सीधी आती है। ठीक है। गोल्फर रोड इज अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ठीक है। टेक 5 मिनट्स फ्रॉम यू। ठीक है। और अगर इसी रोड से मेरे को एयरपोर्ट जाना हो तो? इसी रोड से आप सीधे निकल जाए तो एयरपोर्ट 20 मिनट से पहुंचते हैं। और ठीक है। रास्ते में साइबर हब आएगा। साइबर सिटी कितना दूर है वो? 15 मिनट 15 मिनट बिकॉज सारे अंडरपासेस हैं, देयर इज नो रेड लाइट। ओके ठीक है। ओनली वन रेड लाइट व्हिच जहां से हम राइट लेते हैं, बस वहां से स्ट्रीट आप टाउनशिप। और अगर मेरे को यहाँ से एयरपोर्ट जाना हो तो यही रोड होगी? यही रोड सीधी जाएगी एयरपोर्ट। कितनी देर में? 20 मिनट्स में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो 20 मिनट में एयरपोर्ट, आप कह रहे हैं 5 से 7 मिनट में डीएलएफ साइबर सिटी, 15 मिनट में साइबर सिटी। साइबर सिटी क्रॉस करते फिर तो एयरपोर्ट ही आ जाता है। एयरपोर्ट ही आ जाता है। ठीक है। अब जो आपकी ये पूरी टाउनशिप है, ये कितनी बड़ी है टाउनशिप? टाउनशिप हमारी 200 एकड़ की। ठीक है। वी हैव डन पॉकेटेड डेवलपमेंट्स। ठीक है। वैसे वरुण जी, पूरी टाउनशिप में ही स्कूल्स भी होते हैं, कॉलेजेस भी होते हैं, ऐसा सब कुछ है आपकी टाउनशिप में? हमारी टाउनशिप में मास्टर प्लान के हिसाब से सब कुछ है। सब कुछ है। यस, इन द विसिनिटी ऑल द स्कूल्स आर प्रेजेंट। कितना दूर होगा स्कूल? हेरिटेज स्कूल इज 2 मिनट्स।
ओके Heritage School is here at this location. ओके, और हॉस्पिटल? Hospital, Medicity, Vedanta, Fortis, or Artemis, they are also very close. ठीक है। You can say 15 minutes drive, you'll reach all these hospitals. ठीक है, तो आपके जो एस्टेट है इसके आसपास कमर्शियल हब भी है सारे? कमर्शियल हब, सारे कमर्शियल मॉल्स भी आसपास हैं। कमर्शियल मॉल्स भी आपके पास में। ठीक है, यहाँ से अगर मेरे को घूमने फिरने नाइट लाइफ के लिए सेक्टर 29 जाना है तो रोड इज द मोस्ट प्रीमियम रोड। कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? वही मैंने आपको बताया था 5-7 मिनट में। 5 से 7 मिनट में वहाँ पे गोल्फ रोड पे। चलिए ठीक है, और एक्सटेंशन रोड पे भी सारी नाइट लाइफ चलती है अब तो। ठीक है। Which is another 5 minutes from here। डन। तो आप इसमें से मेरे को क्या चीज आप दिखाने जा रहे हैं? आप ग्रुप हाउसिंग दिखाता हूँ, उसका मॉडल है हमारे पास। ठीक है। जो मैंने रिसेंट लॉन्च किया और सेल किया है, उसका मॉडल दिखाता तो मॉडल देखते हैं। आइए, आइए। चलिए ठीक है, आइए। चलिए आइए मॉडल देखते हैं उसका। हूँ। ये हमारा रिसेंट लॉन्च था अच्छा एंड द फास्टेस्ट सेल मॉडल। अच्छा, वाओ। So this is a 5.5 acre land parcel project. अच्छा। By the name of State Residences. ठीक है, इसमें 4 टावर हमने लॉन्च किए थे। एक बड़ा सारी 4 बेडरूम अकोमोडेशन हैं। अच्छा एक प्रीमियम टावर हमारा टावर 1 और 2, 3, 4 3 ठीक टावर है। पीछे। बेसिकली इसका यूएसपी इस प्रोजेक्ट का ये है, इट इज वेरी ओपन प्रोजेक्ट, इट इज ओपन फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। ठीक है, इसके आसपास सारा लो रेज डेवलपमेंट है। अच्छा ये हमारा प्रीमियम टावर है और इन सभी टावर्स में देयर आर ओनली 2 यूनिट्स टू फ्लोर, सो ऑल द यूनिट्स आर 3 साइड ओपन। अच्छा और इसके सामने हमारे हमने जो मॉडल में देख रहे हैं आप अरावलीज दिखाई हैं। Okay. ऑल द यूनिट्स आर फेसिंग द अरावलीज। ठीक, इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। दिखाएंगे आप? हाँ हाँ, ये कंस्ट्रक्शन दिखा। चलिए ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखने चलते हैं। आइए चलते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं जो बहुत ही शानदार हाउसिंग प्रोजेक्ट अनंतराज एस्टेट का बन रहा है। ये हमारे स्टेट फ्लोर्स हैं ओके, जो हमने पहले बनाए थे और फुली हैंडेड ओवर है। ठीक है। सो इसमें 2 साइज थे फ्लोर्स के, एक तो 400 गज का फ्लोर था और एक 270 गज का फ्लोर था। अच्छा ठीक है। सो बेस्ट पार्ट इन फ्लोर्स का किया कि दीज आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट प्लस 3 फ्लोर्स। सो एक प्लॉट पे 3 फैमिलीज रहती हैं। अच्छा। बेस्ट पार्ट इसमें एक और है कि इसमें पार्किंग आपकी स्टिल्ट पे है, एवरीवन गेट्स टू पार्क कार पार्किंग्स। एंड इसका यूएसपी है कि इसमें बेसमेंट्स भी हैं। सो बेसमेंट को हमने 3 लोगों में डिवाइड कर दिया है। ओके, तो 3 लोगों में डिवाइड किया, जो बेसमेंट जैसे कोई भी रेजिडेंट रहता है उसको एक बेसमेंट मिलती है और अपना घर भी मिलता है, 2 पार्किंग मिलती है। चलिए आइए मैं आपको अब इस रोड पे बताता हूँ कि हमारी ग्रुप हाउसिंग कहाँ पे है। और ऑन द वे राइट पे जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, दीज आर ऑल फ्लोर्स व्हिच आर ऑल अशोक एस्टेट फ्लोर्स। अच्छा, जो ये वाले यहाँ पे फ्लोर्स plots हैं, इस तरफ जो फ्लोर, हाँ, ये सॉर्ट ऑफ वैसे फ्लोर्स हैं जैसे अभी हमने देखे ये हैं। हमारे टाउनशिप फ्लोर्स थे। ये अशोक एस्टेट लाइसेंस था जो रिसेंट लॉन्च हुआ था। अच्छा इसमें 180 गज के प्लॉट्स थे। इन प्लॉट्स पे हमने प्लॉट्स बेचे और कुछ बिल्डर्स पे फ्लोर्स बना रहे हैं। अच्छा ठीक है। सो आने वाले टाइम में आप देखें अगले साल ये भी पूरा ऐसा भर जाएगा और ऑक्यूपाइड हो ये जाएगा। कितने फ्लोर होंगे बनो? 320 प्लॉट है ये हमारे पास। अब उस पर लगा लिए 320 इंटू 3 या 4 फ्लोर, जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट की आती है। ओके, कुछ 4 फ्लोर बन गए हैं, कुछ 3 फ्लोर बन गए हैं। सो ऐसे चल रही। और रास्ते में आप देख रहे हैं वहां पे हमारी ये ब्लू शीट जो आप देख रहे हैं, दैट इज द कमर्शियल साइट। अच्छा, ये जो फ्लोर्स के बिल्कुल साथ में ब्लू शीट है। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख स्क्वायर फीट है। दिस अच्छा। विल हैव अ मल्टीप्लेक्स, हाइपर मार्केट एंड रिटेल शॉप्स एंड रेस्टोरेंट स्पेसेस। ये जो अभी डेवलपमेंट आप ग्रुप हाउसिंग देख रहे हैं, दिस विल बी रेडी इन 5 years टाइम। ठीक है, और ये आपको अभी मैं इसका साइट दिखाता हूँ, कंस्ट्रक्शन चल रही है। ठीक है, चलिए वहीं चलते हैं फिर। आइए। ठीक है। वरुण जी, ये वही साइट आ गई जिसको हम दिखाना चाह ये रहे हैं? हमारी 5.5 एकड़ की साइट है ग्रुप हाउसिंग। ठीक है, आइए। तो इसमें हमने काम स्टार्ट कर दिया जी। ठीक है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि हमने इसमें डायफ्राम वॉल बना रहे हैं। अच्छा, दिस इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आपकी डीएमआरसी और एनएचआई ये यूज करती है। वी क्रिएट ए वॉल फर्स्ट एंड देन वी स्टार्ट द एक्सकवेशन। ठीक है। सो आप देख रहे हैं सारे सीमेंट की वॉल दिख रही है, दैट इज अ डायफ्राम वॉल। ओके, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी चल रही। ठीक है। सो वी वांट टू डू द बेस्ट। तो यहाँ पे वही फ्लोर्स बनेंगे? यहाँ फ्लोर 4 आएंगे। BHK? अब आप ये देख रहे हैं सामने ये जो फ्लोर्स बने हुए हैं, 3 मंजिल 4 मंजिल के फ्लोर है। ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट हैबिटेबल फ्लोर होगा विच विल स्टार्ट फ्रॉम द 5th फ्लोर। अच्छा। सो हमने उस हिसाब से प्लान किया है कि वी आर मेकिंग अ पोडियम ऊपर विल बी ग्रीन एरिया। अच्छा। सो ग्रीन एरिया के ऊपर चिल्ड्रन कैन इजीली प्ले, देयर विल बी नो डिस्ट्रैक्शन, नो व्हीकलर मूवमेंट। ठीक है। सो ये आपके इस प्रोजेक्ट का यूएसपी है। और 5th फ्लोर से आपका पहला घर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी, इनको भी दिक्कत नहीं होगी। इधर आप देखें रावलीज है जी, पीछे अच्छा। आपके रावलीज है, ईस्ट में रावलीज है, साउथ में रावलीज है, नॉर्थ में लो राइज और वेस्ट में भी लो राइज है। ठीक सो साइट इज 100 मीटर फ्रॉम द मेन 84 मीटर रोड। ठीक है। और वहीं पे खड़े हम। ठीक है, वेरी गुड। आपकी साइट बहुत अच्छी है सर।
चारों तरफ बहुत ही अच्छा एम्बियंस आ रहा और है। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि दिस गोज टू 34 स्टोरी हाई। Okay. और ऊपर हम स्काई लॉन्जेस बना रहे हैं। Wow. सो स्काई लॉन्ज विल हैव अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द अरावली। अरावलीज एंड Very द nice. स्काई गुड़गांव स्काई लाइन। बेस्ट ऑफ लक सर हमारी तरफ Thank से। you, thank अच्छा you, लगा एंड thank थैंक यू वेरी मच। Welcome, welcome, थैंक यू वेरी welcome, मच। welcome. थैंक यू। सेक्टर 71 गुड़गांव के अंदर हूँ और यहाँ पे तेहरान के फ्लोर्स बन रहे हैं, काफ़ी अच्छे फ्लोर्स हैं। मैंने पूरा मुआयना भी किया, देखा भी। और मेरे को जो सबसे अच्छा पार्ट लगा वो इनका बेसमेंट वाला पार्ट लगा, जिन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है इस बेसमेंट को। और फ्लोर्स का साइज़ करीब 1600 स्क्वायर फीट के आसपास का है। सारी एमिनिटीज़ हैं, क्लब हाउस है यहाँ पे, पूल है यहाँ पे, बच्चों के लिए पार्किंग किड्स एरिया है यहाँ पे, पार्क्स हैं बीच में, इन्होंने मेंटेन किया है। DLF अल्मेडा सिटी के बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पर है सेक्टर 71, सेक्टर 72 गुड़गांव का। अच्छे से ग्रोथ वाला एक एरिया है। आइए मैं आपको फ्लोर दिखाता हूँ और सबसे पहले मैं आपको बेसमेंट ही दिखाऊंगा, फिर आपको एक पूरा फ्लोर दिखाता हूँ। एंजॉय कीजिएगा इसको। तो तेहरान का ये प्रोजेक्ट है सेक्टर 71 गुड़गांव के अंदर और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। फ्लोर्स में डिवाइडेड है। फ्लोर्स के अंदर एक नई चीज़ आजकल आपको देखने को मिल रही है, वो ये है कि बेसमेंट का एक कंसेप्ट आया नया। बेसमेंट करने का मतलब है कि आप उसमें सिर्फ गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे, बल्कि आप बेसमेंट का यूटिलाइजेशन करेंगे। और हमारे साथ अमन है बताने के लिए इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती। अमन पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अमन, ये जो बेसमेंट में मैं देख रहा हूँ बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसको डिजाइन किया, ये है क्या एक्चुअली में? करेक्ट, आई शो यू। आइए सब दिखाता हूँ प्लीज। हाँ, तो दिस इज द बेसमेंट। हम आपको त्रिहान में एक बेसमेंट दे रहे हैं, एक बिल्टअप बेसमेंट। बेसिकली इट्स नॉट जस्ट बेसमेंट कि आप आए बेसमेंट मिल गया आपको, नहीं। हाँ। एक बिल्टअप बेसमेंट मिल रहा है ताकि आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सके। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर को, अच्छा ये फर्स्ट वाले को हाँ, है? ये फर्स्ट फ्लोर को मिलेगा। ये डेडिकेटेड टू फर्स्ट फ्लोर। हाँ, दिस इज फॉर द फर्स्ट फ्लोर। अच्छा। अब आपको ये बेसमेंट बना के मिलेगा। आपको अपने मूवेबल आइटम्स लाने हैं एंड देन द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसको अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने बेसमेंट देख लिया और मेरे को काफी अच्छा भी लग रहा है, देख के भी लग रहा है कि बेसमेंट सिर्फ गाड़ियां पार्क करने के लिए नहीं है। बेसमेंट को इस तरीके से कैसे डेकोरेट किया जा सकता है, ये वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट्स में से एक है। आप भी अगर बेसमेंट बना रहे हैं तो कुछ कुछ बेसमेंट्स ऐसी जरूर बनाइएगा ताकि आपकी ऑफिस स्पेस, आपके स्टडी रूम के तौर पर, आपके गेस्ट रूम के तौर पर इसको अच्छे से कन्वर्ट किया जा सके। आइए मैं आपको ऊपर का फ्लोर दिखाता हूँ। तो जो नीचे हम बेसमेंट में देख के आए हैं, आइए सीधा आपको फ्लोर भी दिखाता हूँ और अमन वापस से हमको सारा पूरा का पूरा फ्लोर दिखाएंगे। अमन अगेन एक बार जरा फ्लोर और दिखा दीजिए। फ्लोर की खूबसूरती। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस इज योर फ्लोर। ये आपको फ्लोर मिलता है, हाँ, जिसका साइज है 1611 स्क्वायर फीट। दिस इज टोटली अ स्मार्ट होम। ये आपका पूरा एक स्मार्ट होम रहने वाला है। स्टार्टिंग विद दिस वीडियो KYC, समवन्स ऑन योर गेट, यू कैन मॉनिटर देम कि कौन है कौन नहीं है आपके गेट में। ठीक है। स्मार्ट लॉक्स, स्मार्ट लॉक है। सो दिस इज फर्स्ट रूम। ठीक है। ये आपका अंदर ये बेड होगा। हाँ, ये आपका बेड होगा। ठीक है। ठीक है। जो भी चीजें आपको इसमें दिख रही हैं बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही मिलेंगी। ठीक है। बस आपके मूवेबल आइटम्स नहीं होंगे, सच एज योर बेड, टीवी एंड योर एसीज, यू नो। ठीक है। बट द बेस्ट पार्ट कि हम आपको कर्टेन्स भी जो दे रहे हैं, अच्छा, जो बेसिकली कर्टेन्स नहीं, बट हाँ स्मार्ट होम्स के अकॉर्डिंग अगर ये कर्टन है तो ये रिमोट से कंट्रोल होंगे आपके। अच्छा, रिमोट से कंट्रोल। हाँ, ये रिमोट से कंट्रोल होंगे। वाओ, ग्रेट। आइए, आई शो यू द किचन। किचन देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ, बेसिकली ये किचन जैसा आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। अच्छा। दिस इज टोटली अ मॉड्यूलर किचन। अच्छा, फिटिंग एंड फिक्सिंग का हमने खास ध्यान रखा हुआ है। हाँ। कैफ की फिटिंग एंड फिक्सिंग है। डन, ये इंटरेस्टिंग हाँ, है। ये काफी फिटिंग अच्छा एंड बात फिक्सिंग है। ने हम खास ध्यान दिया हमने। अच्छा, ठीक है। और पूरा और मॉड्यूलर है। हाँ, ये पूरा मॉड्यूलर है। जैगवर्स फिटिंग है आपकी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो हम एक किचन से बाहर आ जाते हैं ना, हाँ। वापस अपने एरिया में आ जाएंगे इस हॉल में, हाँ। जिसमें बहुत ही कंफर्टेबली करीब मेरे को लगता है 5 आप 7 अगर 8 लोग सीलिंग बैठ सकते देखेंगे, हैं। सीलिंग हाँ। आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे मिलेंगे। फैंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, डिट्टो सेम। ये लाइट Okay. वर्क ये जो भी करके बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा आपको। ठीक है, डन। अब हम आ जाते हैं रूम नंबर 2 पे। रूम नंबर 2 पे आते हैं। हाँ। ओके, आई शो यू। ये रूम नंबर 2 है आपका, हाँ, जो कि काफी बड़ा है। कमिंग अप टू द व्यू, हाँ। व्यू बालकनी से बहुत प्यारा व्यू आता है। अगेन देन आपको जो स्मार्ट होम मैंने बताया, तो फिटिंग फिक्सिंग हमेशा अच्छी है। ये आपका किड्स रूम है। Okay. दिस इज योर किड्स रूम। ओके। किड्स रूम हमने बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। हाँ। बहुत ही ज्यादा प्यारा।
ये जो मैं आपको अलमीरा की बता रहा था कि बच्चों की अलमीरा है, टिपिकली आप उसको भी वैसे ही बनाया गया ताकि बच्चों के कपड़े या उनके स्कूल बैग्स या उनकी बुक्स वगैरह वो प्रॉपरली यहीं इंस्टॉल हो जाए। और सबसे खूबसूरत बात है कि स्टडी टेबल यहीं पे ही है, तो बच्चे अगर आप पूरे रूम में हैं तो यहाँ पे बैठ के टीवी भी देख सकता है, यहाँ पे बालकनी में भी जा सकता है और सामने इस स्टडी टेबल का भी इस्तेमाल कर सकता है। अमन, हम इस रूम से बाहर आ गए तो वापस हम फिर से लिविंग एरिया में आ जाते हैं, जो हमारा लिविंग एरिया में लिविंग एरिया में है। लिविंग एरिया में आने के बाद आप सिर्फ इतना ऑब्जर्व करिए कि मैंने आपको जो जो चीजें दिखाई है वो सारी चीजें इसमें आपको एज इट इज मिलेंगी। ठीक है, फिनिशिंग काफी अच्छी होगी। ठीक है अमन, थैंक यू वेरी मच। Alright. अच्छा लगा आपसे बातचीत करके एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपने दो अच्छी प्रॉपर्टीज तो देख ली हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक शानदार प्रॉपर्टी भी आपको दिखाएंगे जो कि कमर्शियल सेगमेंट की है। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो उन सवालों का जवाब भी आपको मिलेगा। बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। और आपका फिर स्वागत है। तो ब्रेक के बाद एक बार हम जरा चेक कर लेते हैं कि आज की हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी कौन सी है। एक बहुत ही खूबसूरत कमर्शियल प्रॉपर्टी मैं आपके लिए और लेके आया हूँ, इसको एंजॉय कीजिए और देखिए ये रिपोर्ट। रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार किसी से छुपी नहीं है। निर्माण के क्षेत्र में भारत हर दिन नई बुलंदियां छूता जा रहा है। बेहतरीन घरों और शानदार लग्जूरियस ऑफिसेज की ख्वाहिश ने इस पूरे सेक्टर को नए प्रयोग करने के लिए एक बूस्टर का काम किया है। नए जमाने की सोच को मैच करने के लिए दिग्गज प्लेयर्स अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में साउथ गुड़गांव के सेक्टर 34 में मौजूद द लीफ गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। अपने अपकमिंग कमर्शियल प्रॉपर्टी के जरिए ये प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है बेमिसाल ऑफिस स्पेसेस, रिटेल फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स और गेमिंग जोन, होटल रूम्स, बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल, ओपन टेरेस विद इंफिनिटी पूल और बेहतरीन रेस्टोरेंट। 2.5 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में फैले इस प्रोजेक्ट का मॉल बिल्डअप एरिया है 25,000 स्क्वायर मीटर। गुरुग्राम सोहना हाईवे पर मौजूद इस प्रोजेक्ट ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC से हासिल किया है प्री सर्टिफाइड गोल्ड सर्टिफिकेशन, जो बनाता है इसे बेहद खास। इसकी बाकी खासियत की बात करें तो ये प्रोजेक्ट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से महज 10 मिनट की दूरी पर है। यही नहीं, राजीव चौक गुड़गांव से इसकी दूरी सिर्फ 15 मिनट ड्राइव की है। अपने रेजिडेंट्स को बेहतरीन अनुभव देने के बाद अब द लीफ तैयार है कमर्शियल स्पेस में बड़ी छलांग लगाने के लिए। गणपति आने जा रहे हैं और आपको पता ही है, आप सब भी व्यस्त होंगे गणपति को अपने घर में आगमन के लिए। और ये पर्व नॉर्थ, साउदर्न इंडिया, वेस्ट इंडिया सभी जगह पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। हमने कुछ रिसर्च की और हमने ये पता किया कि अगर आपकी राशि जो है उस हिसाब से अगर आप गणपति को अपने घर में लेके आते हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों में से 12 गणपति किस कलर के होने चाहिए आपको बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं वृषभ राशि से। वृषभ राशि के जो लोग हैं अपने घर में नीले रंग के गणपति लेके आएँ। अगर भगवान नीले रंग के लेके आते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ ही 10 दिन तक उन्हें सफ़ेद रंग के वस्त्र, मोदक, सफ़ेद फूल और इत्र अर्पित करें। अब आते हैं मिथुन राशि पे। मिथुन राशि के जो लोग हैं अपने घर में गणपति जी को लेके आते हैं वो हरे रंग के होने चाहिए, तो काफ़ी शुभ माना जाएगा। साथ ही उनको वस्त्र, मूंग, लड्डू, हरी इलायची, हरे फल, पान का भोग लगाएंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है। आते हैं कर्क राशि वाले लोगों की बात। इस राशि के जातकों को अपने घर में गणेश जी की सफेद रंग की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। साथ ही उन्हें गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। प्रसाद के रूप में मोदक, चावल से बनी हुई मिठाइयों का वो भोग लगाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले लोगों को अपने घर में लाल रंग के गणपति लेके आने चाहिए। साथ ही उन्हें लाल रंग के कपड़े अर्पित करने चाहिए। कपड़ों के साथ साथ उन्हें गुड़ की बनी मिठाइयाँ, खजूर, कनेर के फूल अर्पित करें तो ज्यादा शुभ होगा। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए हरा रंग वैसे तो काफी अच्छा रहेगा। अगर वो गणपति को हरे रंग में लेके आते हैं तो आप वस्त्र भी हरे रंग के ही उनको पहनाएं। भगवान को मूंग दाल के लड्डू, हरे फल, दुर्वा और पान का भोग भी आप लगा सकते हैं। इससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी और घर परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। अब आते हैं तुला राशि पे। तुला राशि के लोगों को अपने घर में नीले रंग के गणपति को लेके आना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें सफेद वस्त्र, लड्डू, सफेद फूल, इत्र और केले का भोग लगाएं। अब आते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के जातकों को अपने घर में लाल रंग के गणपति अगर स्थापित करेंगे तो काफी शुभ रहेगा।
साथ ही वस्त्र भी थोड़े सिंदूरी रंग के हों तो ज़्यादा अच्छा है। गुड़ के बड़े लड्डू, लाल पुष्प, खजूर अर्पित करेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। धनु राशि की जो परंपरा के अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप पीले रंग के गणपति की प्रतिमा को विराजमान कर सकते हैं अपने घर में। आप उनको पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं, पीले फूल, मोदक, केले और पीले फल अर्पित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मकर राशि पे आते हैं तो अगर आप नीले रंग के गणपति की प्रतिमा लेके आते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। नीले रंग के वस्त्र आप उनको चढ़ाएं, साथ ही उन्हें तिल के लड्डू, किशमिश, सिंदूर और सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर उनको थोड़ी बहुत पैसे की भी दिक्कत चल रही है तो इसका निदान भी हो सकता है। आप भी कोशिश करें कि गणपति का जो प्रतिमा है वो थोड़ी नीले रंग की हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ ही भगवान को नीले रंग के वस्त्र, खोया, हरे रंग के फल, सफ़ेद पुष्प, किशमिश वगैरह अर्पित करेंगे तो काफ़ी शुभ माना जाता है। और आखिरी में मीन राशि की बात है। मीन राशि के लोग अपने घर में अगर गणपति को लेके आना चाहते हैं, स्थापना करना चाहते हैं तो गहरे पीले रंग के गणपति बप्पा की मूर्ति अपने घर पे लेके आएं। साथ ही उन्हें पीले रंग के कपड़े अर्पित करें। 10 दिन तक उन्हें पीले फूल, फल, बेसन से बने लड्डू और बादाम का भोग लगाएं तो काफ़ी खुशहाली होगी। तो हमने आपको 12 राशियों के हिसाब से किस गणपति को, किस कलर के गणपति को लेके आना है इसकी एक रिपोर्ट आपके सामने रखी। वैसे तो भगवान सबकी सुनते हैं, चाहें तो आप किसी भी कलर के लेके आएं, सिर्फ श्रद्धा का मोल है। लेकिन एक रिसर्च थी जो हमारे हाथ लगी, हमने आपके सामने रखी। तो सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और आपकी तरफ से जो हमको क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करेंगे। और पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ है। सर, दिल्ली एनसीआर में कहाँ पे निवेश करना ठीक रहेगा? एक्चुअली में जिन भाई साहब ने ये क्वेश्चंस पूछा है उनका बजट करीब 50 लाख का है। वो ओपन एंडेड है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में वो कहीं भी निवेश कर सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में, वो चाहे कॉमर्शियल है, रेसिडेंशियल है या फिर कोई लीजिंग वाली प्रॉपर्टी है। जरा गाइड कीजिए सर आप। देखिए, दिल्ली एनसीआर में 50 लाख के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटीज काफी कम होंगी। प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं किसी लैंड का या डेवलपर क्वालिटी का, वो मैं एडवाइज नहीं करूंगा। अगर कोई ऐसी माइक्रो मार्केट है जहां पर अभी भी अवेलेबल है, मुश्किल लगता है तो आपको थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। बट दिल्ली एनसीआर एक अच्छी मार्केट है जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। सर, दूसरा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट बोलूँगा तो मेरा क्वेश्चन भी है जो हमारे एक व्यूअर ने पूछा है, क्या पहाड़ों में होम स्टे के लिए निवेश कर सकते हैं? उनका मानना है कि उनके पास कुछ सरप्लस मनी पड़ी हुई है और वो होम स्टे के तौर पर कुछ प्रॉपर्टी पहाड़ों में लेना चाहते हैं। पहला तो ये आइडिया कितना ठीक है? क्या आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठ के होम स्टे चलाए जा सकते हैं, ईजिली चलाए जा सकते हैं? और इससे जुड़ा हुआ कितने पैसे की जरूरत होगी और क्या क्या इसके लिए हमको करना होगा? देखिए, होम स्टे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। टूरिज्म के अंदर इस समय बहुत तेजी है। इंडियन डोमेस्टिक टूरिज्म इटसेल्फ बहुत ज्यादा हो गया है और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप एक 100 गज की जमीन भी खरीद सकते हैं, 500 गज की जमीन भी खरीद सकते हैं। आप 1 बेडरूम सेट का होम स्टे भी बना सकते हैं, 2 बेडरूम 3 बेडरूम सेट का भी बना सकते हैं। हर तरह के टूरिस्ट हैं आजकल की डेट में। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोग होम स्टेज में रहना चाहते हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल देयर। और उसका बजट डिपेंड करता है, आप शिमला में बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, या कसौली में बना रहे हैं, सोलन में बना रहे हैं, उसी हिसाब से आपका बजट चेंज हो जाता है। साउथ के अंदर आप ऊटी में जाना चाहते हैं, कूर्ग में जाना चाहते हैं, देयर आर मल्टीपल प्लेसेस जहां पर पहाड़ों पर होम स्टे बन सकता है। आई फील बजट इस तरह से बताना बहुत मुश्किल है बिकॉज लैंड की कीमत हर जगह बहुत अलग अलग है। बट कूर्ग के अंदर आपको एक 500 गज की जगह तो नहीं मिलेगी, बट बहुत छोटी हो जाएगी। बट कूर्ग जैसे हिल स्टेशन में अगर आपके पास 50 लाख का भी बजट है तो आप एक अच्छा सा 2 बेडरूम का होम स्टे बना सकते हैं अपनी जमीन पर, जो मे बी 2000 गज की जमीन के अंदर आ जाए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर, तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। एक्चुअली में सीधा निवेश करना चाहते हैं रियल एस्टेट के अंदर, बट ये रियल एस्टेट की कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते। ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट के जो थेमेटिक फंड्स हैं, जो बाज़ार में थीम बेस्ड फंड्स चल रहे हैं,
क्या उसमें निवेश कर सकता हूँ इस समय में? और थोड़ा इनको आप टाइम फ्रेम भी बताइएगा और ये भी बता दीजिएगा कितनी रकम के साथ ये शुरू करें और कितना निवेश ये कर सकते हैं, कितने साल तक निवेश करें। ये एक अच्छा कॉर्पस बनाना चाहते हैं बट रियल एस्टेट सीधा ना खरीद के फंड्स में पैसा लगाएंगे, वो भी एसआईपी के जरिए। आई डोंट थिंक आप रियल एस्टेट के अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं जो रियल एस्टेट फंड्स होते हैं। और दूसरा, रियल एस्टेट फंड्स की एक मिनिमम टिकट साइज होती है। रियल एस्टेट फंड्स जो है वो एचएनआईज के लिए बने हैं, जिसके अंदर एक मिनिमम टिकट साइज होती है 50 लाख से लेके। कई रियल एस्टेट फंड में मिनिमम 1 करोड़ डालना पड़ता है, कईयों में मिनिमम 5 करोड़ डालना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी अच्छी है इस समय, मार्केट्स रेजिडेंशियल की बहुत तेज हैं। रियल एस्टेट फंड्स अच्छी ड्यू डिलिजेंस करके उन प्रोजेक्ट्स के अंदर डालते हैं जिनके अंदर उन्हें पता है वैल्यू अच्छी मिल रही है और बाद में उनको एक 20 से 30% की रिटर्न मिल सकती है। इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट ये एचएनआईज के लिए है जब आप अपना डेट में, इक्विटी में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर चुके हो और आप और डाइवर्सिफाई करना चाहते हो अपना पोर्टफोलियो, देन यू कैन लुक एट रियल एस्टेट फंड, बट इट इज फॉर एचएनआईज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। फिलहाल इस कार्यक्रम से तो इतना ही, लेकिन लगातार इसी सीरीज के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ और अच्छी प्रॉपर्टी से रूबरू कराएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।